आज जो पढ़ाऊंगा देखिए कांस्टेंट सीक्वेंस। कल इसका आगे का जो क्लास था कांस्टेंट सीक्वेंस हमने तो एक प्रॉपर्टी है every constant sequence is बाउंडेड। एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज क्या होगा बाउंडेड होगा, ठीक है। एवरी कांस्टेंट तो लीस्ट ऑफ आवर बाउंड, फिर हम क्या करें लीस्ट ऑफ आवर बाउंड एक्सियम। लीस्ट ऑफ आवर बाउंड का प्रॉपर्टी क्या होगा ये आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि JLU और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का एग्जाम। तो लीस्ट अपर बाउंड का एग्जाम क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड का एग्जाम होगा वो होगा कि इफ एम बी लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमा ऑफ ए सीक्वेंस एक्सेल देन उसका क्या होगा सुप्रीमा दैट फॉर ऑल एन। एक लिस्ट अपर बाउंड एक्सियम और क्या बोलेंगे सुप्रीमा एक्सियम, ठीक है। सुप्रीमा प्रॉपर्टी बी क्या होगा इफ एम बी द लिस्ट अपर बाउंड होगा और नहीं तो सुप्रीम होगा तो एक्शन लेस देन इक्वल टू एम होगा। एंड फॉर एनी गिवन epsilon greater than 0 there exists an element xk of sequence such that xk greater than m होगा माइनस एप्सिलॉन। लिस्ट अपर बाउंड का एक्सियम प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी है, इफ एम बी द लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस देन इसका जितना वैल्यू होगा एम से नीचे होगा। और यहाँ पे एक छोटा नंबर हम एप्सिलॉन लेंगे जो 0 से बड़ा है, वो एम से जब छोटा करेंगे दियर एक नंबर रहेंगे जो एक्स के बिलोंग्स ग्रेटर देन एम माइनस एम। तो यहाँ पे लिस्ट ना यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का जब करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियम तो वहाँ पे क्या होगा ठीक इसका उल्टा होगा। इसका क्या होगा सेम जाएंगे कि इफ छोटा एम बी द GLV ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और बी infimum of a sequence then एक्शन क्या होगा that for all it belongs to ये होगा। देखिए सुप्रीम जब होंगे तब लेस देन होगा, जब इन्फिमम होंगे तब ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे दैट फॉर ऑल। सेम क्या होगा सेम होगा कि इफ एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट xk डैश xk which is belongs to xn such that
एक्स के क्या होगा, लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। मतलब एक्स के ऐसा रहेंगे जो छोटा है। एप्सिलॉन क्या होता है, एक छोटा होता है ना, एकदम छोटा का एक एलिमेंट होगा, जिस एलिमेंट के साथ एम के साथ आप ऐड करेंगे तो उस एक्स के साथ बड़ा होगा। ये होता है दो प्रॉपर्टी, जीएलबी एक्सियम प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इस देख लीजिए, ए फ्री कांस्टेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम और प्रॉपर्टी, और सुप्रीमम का कुछ प्रॉपर्टी होता है जहाँ पे एक्स एन का जितना वैल्यू रहेंगे सब लेस देन इक्वल टू एम और एम से, और एप्सिलॉन एक छोटा नंबर होता है जो एम माइनस एप्सिलॉन होगा तो एक्स के ग्रेटर देन जीरो होगा। जब एक्स के एक नंबर है जहाँ पे यहाँ पे एक्स के बिलोंग्स टू एक्स है पूरा उल्टा होगा जीएलबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का। ठीक है, अभी आज आप पढ़ेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है कि धीरे धीरे मोनोटोनिक एक लेवल में, मतलब मोनोटोनिक होता है एक्चुअली धीरे धीरे बढ़ना, और मोनोटोनिक होता है धीरे 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 सेम वाइज कम, धीरे धीरे कम हो जा रहा है, एक सीक्वेंस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा होता है, बढ़ रहा है फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा। इसको कहते हैं जब बढ़ेगा एक सीक्वेंस, फास्ट का नंबर सेकेंड नंबर फास्ट नंबर से बड़ा, उसके नंबर उससे भी बड़ा, इससे नंबर उससे भी बड़ा, धीरे धीरे, इसको कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इसको कहता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टू टाइप होता है, इसको कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और एक होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, टू टाइप। जब धीरे धीरे बढ़ता है तब इंक्रीजिंग होगा और धीरे धीरे, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसको कहते हैं पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग किसको कहते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ेगा मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस होगा एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन एक्स एन, दैट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, इसको कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। की एक सीक्वेंस का हम एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसको कहते हैं, इक्वल नहीं तो इक्वल से ज़्यादा बड़ा, मतलब क्या होता है, मान लो ये वाला एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एक सीक्वेंस होगा एक्स एन इन इक्वल टू 1 बिलियन, where are एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन दैट फॉलो इट, इसको कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब क्या है x1 x2 x3 चलते रहे, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग किसको कहते हैं, मोनोटोनिक सेम होगा एक्स एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू एक्स, दैट फॉर ऑल ए, इसको कहते हैं मोनोटोन डिक्रीजिंग। मोनोटोन डिक्रीजिंग ऐसा करेंगे, मोनोटोन इंक्रीजिंग, मोनोटोन इंक्रीजिंग। तो एग्जाम्पल लेते हैं,
मोनोटोनी इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल देखो, ये वाला n/n+1, इसको पहले n इक्वल टू क्या होता है 1 2, ये वाला सीक्वेंस देखो मोनोटोनी इंक्रीजिंग होगा। इसका पहले n इक्वल टू 1 पुट करो, हाफ 2/3 3/4 4/5 वैल्यू पुट करो। यहाँ पे क्या होगा 0.5, इसका पॉइंट वैल्यू क्या होगा 0.6, तो मोनोटोनी डिक्रीजिंग क्या होगा देखो, मोनोटोनी डिक्रीजिंग होगा। तो ये होगा क्या, मोनोटोनी इंक्रीजिंग होगा, ये होगा मोनोटोनी डिक्रीजिंग। इसका देखो इनिकल जब 1 पुट करता हूँ हाफ 2, इसका क्या होगा 1 पुट करो 2, इसके बाद 2 पुट करो 3 पुट करो, धीरे 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 चलते रहेंगे। ये होगा मोनोटोनी डिक्रीजिंग, ये होगा मोनोटोनी इंक्रीजिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। A sequence of real number xn said to be लिमिट l। इसका लिमिट, एक सीक्वेंस का हम लोग बोलेंगे कि लिमिट l है इफ फॉर एनी एप्सिलॉन गिवन पॉजिटिव नंबर, एनी एप्सिलॉन क्या मानते हैं छोटा, ठीक है। However, there exists a positive number, जो होगा there is a positive नंबर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर n0। n0 क्या होगा, n0 डिपेंडिंग अपॉन, इसका ऊपर निर्भर करता है, डिपेंडिंग एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का ऊपर निर्भर करता है, डिपेंडिंग एप्सिलॉन सच दैट क्या होगा, वही सेम का xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। n0 क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। और लिमिट में हम लोग लिखेंगे ए होता है थियोरेटिकली, ये होगा थ्योरी। मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे क्या, मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे एक्शन टेंड टू एल, उस लिमिट को एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, दैट इज एक लिमिट एल रहेंगे तब क्या कहेंगे, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एक्शन इक्वल टू ए। ये शायद आप लोगों को समझ में क्लियरली आ गया, लेकिन ये शायद समझ में नहीं आ रहा है। तो ये होता है एक्चुअली थियोरेटिकली, ये होता है मैथमेटिकली, ठीक। इसको कहते हैं लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। इसके बाद सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस किसको कहेंगे, अच्छा इसको बाद में पढ़ाऊंगा, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस बाद में होगा।
कन्वर्ट मतलब ये भी होता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मैं मैथमेटिकली आपको बोलता हूँ, कन्वर्जेंस करेंगे एक से माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 दिस इज द इंटीजर। ये होता है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस का थ्योरी। ठीक है, तो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस मैथमेटिकली कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस आपको याद है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में थ्योरी आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।